खुदा मसीह की सलामती आप सब के साथ हो। आइए आज सुबह हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 5वां बाब, उसकी 22 और 23 दो आयात हम देखेंगे। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपना हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। कलाम मुकद्दस में आज हम यायर सरदार की बेटी का मुर्दों में से जिंदा होना, इस पर हम गौर करेंगे। यायर सरदार की बेटी का जिंदा होना बाइबल मुकद्दस में एक ज़बरदस्त मौज़ा है। ये मौज़ा हमें सिखाता है कि खुदा मसीह की कुदरत और मसीह की मोहब्बत बाइबल मुकद्दस में हमें साफ नज़र आती है। और ये मौज़ा हमें ये भी सिखाता है कि ईमान और दुआ के वसीला से बड़े बड़े मौज़े हो सकते हैं। और यहाँ हम इस मुआवजे के पस मंज़र में चलेंगे और चंद एक रूहानी नुकात अपने लिए हासिल करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को देखें कि खुदा मसीह जो इस दुनिया में आए, खुदा मसीह ने 3 मुर्दों को ज़िंदा किया जिसका रिकॉर्ड बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। पहले नंबर पर नाइन शहर की एक बेवा, उसके बेटे को खुदा मसीह ने ज़िंदा किया। सेकंड नंबर पर लाजर को जो 4 दिन से कब्र में था, खुदा मसीह ने उसको ज़िंदा किया। तीसरे नंबर पर यहाँ पर यायर सरदार की बेटी को खुदा मसीह यीशु ने ज़िंदा किया है। हम इस बात को भी अपने सामने रखें कि खुदा मसीह इस दुनिया में मुर्दों को ज़िंदा करने नहीं आए थे, बल्कि खुदा मसीह तो निजात देने के लिए आए थे। जैसा लिखा है मत्ती 1:21 में कि इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और लूका 19:10 में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। खुदा मसीह फिर मुर्दों को क्यों जिंदा करते रहे, तो हम इस बात पर भी गौर करेंगे। देखिए, खुदा मसीह यीशु ने यहाँ ज़मीन पर बहुत सी तालीम भी दी है और उस तालीम में खुदा मसीह यीशु ने अपनी बादशाहत के बारे में भी सिखाया, दोबारा आने के बारे में भी सिखाया है। और खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है, मसीह ने फरमाया यूहन्ना 5:25 में कि वक्त आता है और अब भी है कि जितने खुदा के बेटे की आवाज़ को सुनेंगे वो जिएंगे। हम इस बात को देखें, वो वक्त भी जो खुदा मसीह यीशु का ज़मीन पर था और वो वक्त जो आने वाला है उसकी बाबत खुदा यीशु मसीह ने बताया था कि एक वक्त आएगा जब मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे और उस वक्त खुदा के बेटे की आवाज़ को सुनेंगे। जो मसीह में हुए वो सब जिंदा किए जाएंगे। हम इस बात को देखें, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी दोबारा आमद के बारे में जो तालीम दी है उसका अमली पहलू खुदा मसीह यीशु ने यहाँ पर करके दिखाया है कि इसी तरह से उस वक्त मुर्दे जो हैं वो जिंदा किए जाएंगे। हम यहाँ पर इस बात को देखें, यायर सरदार की ज़िंदगी पर हम गौर करें। यायर सरदार जो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत फ़िक्रमंद था। उसकी बेटी बहुत सीरियस हो चुकी थी और वो खुदा मसीह को ढूंढता तलाश करता हुआ खुदा यीशु मसीह के पास पहुंचा और गिर कर खुदा मसीह यीशु को सजदा किया है। हम यहाँ पर इस बात पर थोड़ा सा गौर करें कि एक यहूदी इबादत खाने का सरदार जो खुदा मसीह की आमद का इंतज़ार कर रहा था कि मसीह आएगा और इस दुनिया में अपनी बादशाहत को कायम करेगा, उसने खुदा मसीह के जब इन मौज़ात के बारे में सुना, वो उसने इस बात का यकीन कर लिया था कि आने वाला मसीह यही है और इसलिए वो आया है और मसीह के कदमों में आकर वो गिरा है और सजदा किया है। उसने मसीह को अपना खुदावंद मान लिया है और फिर उसने बड़ी आजिज़ी के साथ मसीह से कहा है कि मेरी बेटी जो है मरने को है, तो जल्द आ और अपना हाथ उस पर रख दे ताकि वो अच्छी हो जाए। खुदा मसीह उसकी रिक्वेस्ट पर उसके साथ चला है। रास्ते में है, एक शख्स मिला और उस शख्स ने कहा कि उस्ताद को तकलीफ ना दे क्योंकि तेरी बेटी जो है वो मर चुकी है। खुदा मसीह ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं की, बल्कि खुदा मसीह यीशु ने यायर सरदार से एक बात कही। यायर सरदार से ये कहा, खौफ ना खा, वक्त इत्काद रख।
खुदा मसीह ने यहाँ पर उससे कलाम किया और खुदा मसीह ने कलाम करके उसको ईमान पर खड़ा किया है। कलाम है जो हमें ईमान पर खड़ा करता है। इसलिए जब हम कलाम को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक जिंदा जबरदस्त ईमान पैदा होता है। यहाँ खुदा मसीह ने उसे ईमान पर खड़ा किया है और खुदा मसीह यीशु के साथ उसकी बेटी के पास गया जहाँ पर वो मर चुकी थी, पड़ी हुई थी। खुदा यीशु मसीह ने अपना हाथ उस पर रखा और उससे कहा, तलीता कुमी, यानी ए लड़के उठ। और खुदा मसीह यीशु ने उसे आवाज़ दी और उसकी आवाज़ के साथ ही वो बेटी जो मर चुकी थी वो जिंदा हुई और उठ कर बैठ गई और वो 12 साल की थी। यहाँ पर हम इस बात पर थोड़ा और गौर करते हैं और हम ये गौर करते हैं कि यार सरदार उसने अपनी बेटी की फिक्र की और फिर वो जो मर गई खुदा मसीह पर ईमान रखा कि खुदा मसीह उसे जिंदा कर सकता है और यार सरदार मसीह को उस बेटी के पास लेकर आया। आज हम इस बात पर गौर करें। बहुत से घरानों में उनके बेटे बेटियां भी रूहानी तौर पर डेड हैं। ना वो कलाम पढ़ते हैं, ना वो दुआ करते हैं, ना खुदा के घर में कोई दिलचस्पी है, खुदा के साथ रफाकत और शराकत में नहीं रहते। पेरेंट्स को फिक्रमंदी की ज़रूरत है कि उनकी रूहानी ज़िंदगी के लिए फ़िक्र करें, उनकी रूहानी ज़िंदगी की बहाली के लिए खुदा मसीह यीशु के पास आएं। जैसे यार सरदार ने खुदावंद को गिर कर सजदा किया और बड़ी आर्जी के साथ और बड़े ज़बरदस्त ईमान के साथ खुदा मसीह के हुजूर दरख्वास्त को रखा और खुदावंद से कहा, खुदावंद तू आ, अपना हाथ मेरी बेटी पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए। हमें ऐसे ईमान की दुआ की ज़रूरत है ताकि हमारे वो बच्चे जो आज रूहानी तौर पर डेड हो चुके हैं, खुदा मसीह के आने से उनकी ज़िंदगी बहाल हो जाए, खुदा मसीह के साथ वो जुड़ जाएं। हम इस बात को यहाँ पर देखें। अगर हम इस तरह से खुदावंद के हुजूर आएंगे, ज़रूर खुदावंद जिस तरह यार सरदार की बेटी को खुदा मसीह ने जिंदा किया, वह आपके बेटे बेटियों को भी रूहानी एतबार से फिर से जिंदा करेगा। कलाम मुकद्दस में हम सारपत की बेवा और उसके बेटे के बारे में पढ़ते हैं। उसका बेटा जो है वो मर गया और वो बेवा जो है एलिया नबी के पास आती है और एलिया नबी के पास आकर अपने बेटे के बारे में बताती है। वो इस बात को जानती है कि एलिया वो शख्स है जिसने दुआ की थी और काल के इन 3 सालों में ना तो मटके से आटे की कमी हुई थी और ना तेल से, कुप्पी से तेल की कमी। सो यहाँ हम इस बात को देखें, वो इस बात पर ईमान रखती थी और इसलिए वो एलिया नबी के पास आई। वो जानती थी कि खुदावंद इसके वसीला से काम करता है और उसने ये दरख्वास्त रखी। उसका ईमान था कि एलिया खुदावंद से दुआ करेगा और मेरा बेटा जिंदा होगा। हम इस बात को जानते हैं, एलिया ने खुदावंद से दुआ की थी और मिन्नत की थी, खुदावंद तू इसको जिंदा कर, इसकी जान वापस इसमें आ जाए। तो हम इस बात को देखें तो उस बेवा की दरख्वास्त पर भी उसका बेटा जिंदा हुआ। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपकी दरख्वास्तें, आपकी इल्तिजाएं, आपकी फरियादें जब खुदावंद के हुजूर में बड़े ईमान के साथ आती हैं, खुदावंद उन दुआओं को सुनता है और यकीनन जैसे खुदावंद ने वहाँ मौज़े किए, आपकी फैमिली में, आपके घर में भी खुदावंद मौज़े कर सकता है। और खुदावंद इस तरह से बहाली का काम, शिफा का काम, निजात का काम घरों में कर सकता है। दुआ ज़रूरी है और दुआ ईमान के साथ ज़रूरी है। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।